दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसे क्वाड कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वह एक नया टॉपिक है क्वाड। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अर्थात चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। भारत और चीन के बीच तनातनी बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल के बाद चीन का जिस प्रकार से विस्तारवादी नीति बढ़ता जा रहा है, वैश्विक मंचों पर चीन अधिक आक्रामक होता जा रहा है। अधिक आक्रामक होने की वजह से संपूर्ण जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा में कठिनाई हो रही है। चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सभी के साथ उसकी वैमनस्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सभी के प्रति आक्रामक होता जा रहा है। इसी को देखते हुए 2007 में क्वाड के गठन का प्रस्ताव लेकर तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री ने आए। इसमें 4 सदस्य देश हैं: जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा अमेरिका। लेकिन 2007 के समिट के पश्चात 10 साल तक यह निष्क्रिय पड़ा रहा। सभी लोगों के अलग अलग हित थे, इस कारण कोई इसे बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा था। लेकिन जब 2017 में आसियान का मीटिंग मनाली में हो रहा था, तो उसके पहले क्वाड का भी शिखर सम्मेलन हुआ। क्वाड का जब उस समय शिखर सम्मेलन हुआ, तो उस शिखर सम्मेलन में, क्वाड के शिखर सम्मेलन में चारों देश के राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में वार्ता की। लेकिन उस वार्ता में एक मतभेद उभर करके सामने आया कि चारों राष्ट्राध्यक्षों ने अलग अलग अपने वक्तव्य जारी किए। इस कारण से जो क्वाड कोई बहुत संगठित संस्था नहीं बन पाई, क्षेत्रीय समूह नहीं बन पाई। लेकिन जिस प्रकार से 2017 के बाद परिस्थितियां बदल रही थी, कोरोना काल आया। कोरोना के बाद विश्व में चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है। चीन अपने सभी देशों के साथ अपना मतभेद बढ़ाता जा रहा है तथा हिंद चीन का जो समुद्र है, वह सभी के लिए स्वतंत्रता पूर्वक पारगमन की सुविधा अब नहीं उपलब्ध है। सभी के साथ वह सीमा विवाद बढ़ाता जा रहा है। वह उस समुद्री क्षेत्र में अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। इस कारण से सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने महसूस किया, क्वाड देश के राष्ट्राध्यक्षों ने महसूस किया कि इसको फिर से एक मजबूत संस्था के रूप में बनाई जाए। प्रायः इसकी मंत्री स्तरीय बैठक होती थी, लेकिन 12 मार्च 2021 को इसकी बैठक की गई। 12 मार्च 2021 को इसकी बैठक आभासी ही हुई, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में चारों राष्ट्राध्यक्षों ने वार्ता की। अमेरिका के जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री मोशिहिदे सुगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब पहली बार यह हुआ कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इसके क्वाड के द्वारा जारी की गई। ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर
यह एक तरह से व्यवस्था बनाई गई कि आने वाले दिनों में बड़ी ही आसान नहीं होगी चीन की विस्तारवादी नीति। इस बैठक से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वह था कि एशियाई देशों में भारत का जो कोरोना का वैक्सीन है, जिससे अधिक से अधिक आपूर्ति बढ़ाई जाए और प्रशांत और हिंद चीन सागर है, इसमें किसी बाधा मुक्त पारगमन की सुविधा प्रत्येक देश को मिले। चीन के उप विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि यह संगठन ठीक है, आप मीटिंग करें, लेकिन किसी एक खास देश को टारगेट कर ऐसी मीटिंग करना उचित नहीं होगा। यह क्वाड देश, जहां अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर देश है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जर्मनी, जापान, भारत, यह भी भारत की करीबन तीसरी, चौथी, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस कारण बड़ी अर्थव्यवस्था यह जब आपस में मिलेंगे तो मिलने के कारण यह बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जापान जहां तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया भी विकसित देशों की श्रेणी में आता है, भारत 5वें नंबर का मजबूत आर्थिक क्षेत्र में, अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस कारण चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इस पर काफी अंकुश लगा पाएगा। जापान और भारत के साथ चीन का सीमा विवाद है और काफी दोनों के बीच विवाद है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के बाद एक तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रहा है, तो इसके लिए क्वाड समूह ने निर्णय लिया कि एशिया में भारत की जो वैक्सीन हब है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। हिंद चीन के क्षेत्र में जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसकी खुलकर आलोचना की गई और यह व्यवस्था की गई कि आने वाले दिनों में क्वाड जो दवा के लिए कच्चे मटेरियल की निर्भरता चीन पर है, उससे किस प्रकार से निपटी जाएगी, उसे चीन पर से निर्भरता काफी कम किया जाए, या अन्य जो बहुत सारे उत्पाद चीन का है, चीन से किस प्रकार से निपटना है, इस पर चर्चा की गई। आने वाले दिनों में यह समूह अधिक से अधिक